हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है वो है बारात का ब्लॉग। तो हम आ गए यहाँ पे रेडी होने के लिए। सुबह हल्दी हुई थी, उसके बाद हमने लंच किया था, फिर सीधा आ गए थे यहाँ पे तैयार होने के लिए। तो सोनी और दीदी यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। दीदी का हल्का सा मेकअप है, थोड़ा बाल वाल सेट करने होने, और उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी। तो हमारा लहंगा है जो वो भी आ गया है, और मेहंदी देखो कितनी ज़्यादा डार्क लगी है। तो ये है मेरा लोग। यहाँ पे हम रेडी हो गए हैं। तो हमने पीछे ना चोटी गुथी है, ये देखो आप देख रहे होंगे। और इसमें लगाए थे ये घास जैसे फूल होते हैं, जो इन्हें घास ही बोलती हूँ मैं। नाम तो पता नहीं क्या है, इतनी अंग्रेजी हमें तो नहीं आती, लेकिन कुछ होता है ये, वो लगाया था, उससे बहुत अच्छा लुक आया था। सबने, हम जितने बाराती लेडीज़ थे सबने यही लगा रखा था। और यहाँ पे हो रही थी सबसे ज़्यादा टेंशन पल्ला सेट करने की। समझ नहीं आ रहा था पल्ला कैसे खुला ले, पिन लगा के लें। तो यहाँ पे वही बता रहे थे मुझे कि पल्ला कैसे लेना है। और अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने ज्वेलरी नहीं पहनी है, मतलब रेडी हो गई थी। ज्वेलरी थी मेरी, मतलब आनी थी, तो किसी को बोल रखा था लेके आने के लिए, तो घर पे ला देंगे तो मैं पहन लूँगी ज्वेलरी। बाकी उन्होंने पूरा रेडी कर दिया था मुझे। तो बस अब चलते हैं हम घर पे, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहे थे और बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हमें कोई लेने ही नहीं आया है। फिर मैं नीरज को फ़ोन करा, तो वो अभी कहीं किसी काम से गया, तो उसने कहा मैं आते हुए आपको ले लेता हूँ। और हमें हो गई थी फिर लेट। मतलब 1 घंटे हमने पार्लर में वेट किया है कि कोई लेने आएगा, कोई लेने आएगा, लेकिन सब तैयार होने जा रहे थे, ऊपर से बारिश हो रही थी, तो कोई लेने ही नहीं आया हम लोग को। तो हम लोग तैयार हो गए हैं। अभी मैंने ज्वेलरी नहीं पहनी, बाकी लहंगा वहंगा मैंने लगा दिया है। तैयार हो गए, किसी का कॉल नहीं आया अभी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आ गई थी, और यहाँ पे मैंने पंकज को नोट की जो माला है वो पहनाई थी। मम्मी ने पहले पहना दी थी, दीदी ने सबने पहना ली थी। हम लोग थोड़ा लेट आए, क्योंकि नीरज हमें लेने, मतलब लेट ही आया। तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, लेकिन अभी जब बारात चली थी तो उस टाइम बारिश बंद हो गई थी। और पंकज यहाँ पे चिढ़ा रहा है हर्षिता को, क्योंकि वो ना उसके पास नहीं आ रहे थे, और ये फ़ोटो खिंचाने के लिए उसको बुला रहा था बार बार। और हर्षिता को जब फ्रॉक पहनाया ना, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे ना फ्रॉक पहनना पसंद नहीं है। और इसलिए मैंने ज़्यादा घेर वाली या वो फंकी सी फ्रॉक होती है ना, वो नहीं लाई, सिंपल सी फ्रॉक लाई थी उसके लिए, ताकि वो पहन ले। लेकिन अभी इस टाइम पे ना उसका मूड थोड़ा सा ख़राब ही सा हो रखा था। और यहाँ पे दीदी लोग है जो फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हमने फ़ोटो खिंचा ली है। और बहुत ज़्यादा सब, मतलब देख ही होंगे आप, सबके चेहरे पे खुशी, सब लोग इन्जॉय कर रहे थे। डांस वांस भी हमने बहुत ज़्यादा कर दिया था, दीदी की फ्रेंडें भी आ गई थी। और मेरा मूड हो गया था ख़राब, क्योंकि मैंने ना जो ज्वेलरी मंगा रखी थी वो अभी तक आई नहीं थी। और दीदी की फ्रेंडों ने बोला कि अभी तूने मतलब ईयरिंग भी नहीं पहन रखी, तो अच्छा नहीं लग रहा था लुक ना। तो मैं फिर अंदर गई, और थैंक गॉड कि मेरे पास ईयरिंग थे दूसरे, तो मैंने वो डाल लिए थे फिलहाल के लिए, क्योंकि मतलब इनकम्प्लीट सा लुक हो रहा था, ना मांगटे का थी ना गले में कुछ पहन रखा, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ईयरिंग ही पहन लेती हूँ, ईयरिंग से थोड़ा लुक जो होता है वो अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं पंकज की बलाएँ जो ले रही थी, और उसको भूखी पी रही थी। हमारे गढ़ वाले भूखी पीते ना, जब कोई अच्छा लगता है वो कर रहे। सब लोग यहाँ पे उसकी नज़र उतार रहे थे, हम लोगों ने भी उतार दी है। और
बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरा मूड ख़राब हो रखा था। तो अभी देखते हैं जब तक बारात पहुँचती है पंडाल में, वहाँ तक मेरा ईयरिंग ज्वेलरी जो है वो आ जाएगी तो मैं पहन लूँगी। लेकिन अभी मेरा मूड तो थोड़ा सा हो ही रखा था ख़राब, क्योंकि जिसने लेकर आनी थी उन्होंने बोला था कि हम लोग मतलब पहुँच जाएंगे लेकर, लेकिन अभी उसका पता नहीं है कब तक आएगा लड़का। वो नीरज का फ्रेंड था तो वो पता नहीं कब आएगा लेके, तो आ जाएगा तो मैं पहन लूँगी। और यहाँ पे बस अब बारात चलने लगी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा था। तो हम सोचे थे कि जल्द से जल्द हम लोग लड़की वालों के यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि फिर अगर बारिश वारिश हो गई तो पूरा मेकअप जितना कर रखा ना, ये जो पैसा लगा रखा है ये सारा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस बारात चल ही रही है बाहर की तरफ, और यहाँ पे जो ताऊजी वो बोलते हैं नाचते नाचते चलो की। और लहंगा इतना ज़्यादा हैवी हो रहा था ना, दीदी का और मेरा, हम दोनों का लहंगा ज़्यादा हैवी था, तो चलना भी नहीं हो पा रहा था उसमें, और डांस तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने डांस किया, क्योंकि ये मोमेंट जो होता है वो बार बार नहीं आता ना, तो हमने इस मोमेंट को बहुत अच्छे से कैप्चर भी किया है और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया है। तो पंकज यहाँ बैठ गया बग्गी में, और बस अब हम लोग चलेंगे दूल्हे के साथ साथ।
तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी तो गेट रुकाई तो फटाफट से ऐसे ही कर दी थी हमने, क्योंकि बारिश एकदम से इतनी तेज़ आ गई ना, मतलब रास्ते से यहाँ तक बारिश बहुत थमी हुई थी, लेकिन जैसे हम गेट में आए तो बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। फिर अंदर आए तो यहाँ अंदर आके पंडाल में हो रहा था फिर हम लोगों का स्वागत, मतलब होता ना बारातियों का भेंट होती है जो, वो हमारा फिर अंदर हुआ है। और यहाँ पे हम लोग सीधा आते ही साथ डीजे में डांस करने लगे दीदी और हम लोग। तो यहाँ पे कौन सा गाना चल रहा था, लग लो नजरा वाला, क्या है, मेरे धाई हाथ धमेली, उसमें गा रहे थे हम लोग, मतलब नाच रहे थे। तो आते ही सर हम बहुत ज़्यादा डांस करने लगे थे और इतनी तेज़ बारिश आई थी कि बस पूछो मत आप, मतलब वहाँ से अंदर तक चलते चलते हम लोग पूरा भीग गए थे। लेकिन फिर थोड़ा बारिश रुक गई थी और बस यहाँ पे बस इंजॉय कर रहे और हम लोग डांस कर रहे थे। वो कितना ज़्यादा डांस करने लगे थे हम लोग, और लहंगे जो है ना पूरे भीग चुके थे, मतलब इस टाइम हम लोग ना बहुत ज़्यादा भीग गए हैं, लेकिन इसमें पता नहीं चल रहा है। और मेरा जो ज्वेलरी वाला था वो नहीं आया था, और मुझे बाद में पता चला था कि उसने मेरे हस्बैंड को दी थी ज्वेलरी, और इन्होंने मुझे बताया नहीं कि तेरी ज्वेलरी मेरे पास है। और पूरी शादी ना मेरी ऐसी निपट गई थी और मेरा फिर बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हुआ, मतलब मुझे जब मैं घर चली गई थी तब मुझे पता चला कि मेरी ज्वेलरी इनके पास है। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैं कहा तुम दे नहीं सकते थे मेरी ज्वेलरी, मैं बिना ज्वेलरी के पूरी शादी में घूम रही हूँ। तो बस अब क्या करें, शादी तो निपट ही गई थी फिर, अब ज्वेलरी हो ना हो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने इतने दिल से उस ज्वेलरी को सिलेक्ट किया था, मतलब इतनी ज़्यादा ज्वेलरी देख देख के मैंने वो सिलेक्ट किया था। बहुत लाइट वेट थी और अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो। लेकिन अब आपको क्या बताऊँ उसके बारे में, जब अब मैं शेयर ही नहीं किया आपके साथ तो अब रहने ही दो, फिर कभी देखी जाएगी। तो बस यहाँ पे जो हमारे समधन है वो भी आ गए थे, तो लड़की वालों की तरफ के भी हाँ हमारे साथ आ गए थे डांस करने, तो उन्होंने बोला कि चलो डांस करो। तो बस यहाँ पे हम उनके साथ डांस कर रहे हैं। और मेरा लुक कैसा लग रहा है और दीदी का कैसा लग रहा है और हम सब कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मतलब हमारा ये आइडिया था कि हम लोग ऐसे बाल बनाएंगे, ऐसे आजकल ये बहुत चल रहा है ना, तो ये बनाएंगे। तो ये मेरा आइडिया ही था, तो मैंने कहा दीदी आप भी ऐसे बनाना, तो अच्छा लगता है ना, एक जैसे सब हो तो अच्छा लगता है। और दीदी का लहंगा कैसा लग रहा है वो भी बताना। मैंने लहंगा हम लोगों ने ही चूज़ किया था दीदी के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब दीदी ना बहुत अच्छी लग रही थी, सच बताओ टच वुड कह रही मैं, दीदी बहुत अच्छी लग रही थी। और कमेंट करके बताना मैं भी कैसी लग रही थी। तो बस आगे आप ब्लॉग एंजॉय करते रहिएगा, अभी आएगा इसके साथ बाद जयमाला का ब्लॉग।